साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जिनकी उम्र 77 के पार हो चुकी है, जो लगभग 23 महीने बाद वो जेल से बाहर हुए हैं, जो लगभग अपने जीवन के अंतराल में लगभग 4 साल यानी कि 50 महीने जेल में रहे हों और अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कई दिनों से चर्चा चल रही थी, आए दिन बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी कि जो ही आजम खान साहब जेल से छूटे, उधर बहन कुमारी मायावती जी ने रास्ता साफ कर दिया है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही थी और अब जब से वो जेल से रिहा हुए हैं तब से सभी लोगों की निगाहें बस आजम खां पे टिकी हुई है कि किधर उनका रास्ता बदलता है। क्योंकि जिस तरह से रामपुर में जिस तरह से स्वागत किया गया था समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, बसपा के लोग भी कुछ उसमें शामिल थे, जिस तरह से आजम खां साहब का स्वागत किया था तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर आजम खां होंगे किसके, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे या समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहेंगे। लेकिन एक नया चेहरा जो चंद्रशेखर आज़ाद का भी दिख रहा था, वो भी कयास लगाए हुए हैं कि अगर आजम खान साहब हमारे साथ आ जाते तो हम लोग मिल करके पार्टी को नए अंदाज की तरफ लेकर जाते, नए मुकाम की तरफ लेकर जाते। फिलहाल अगर हम आजम खान साहब की बात करूं तो आजम खान साहब के बारे में बहुत कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है बसपा की तरफ जाएगा, कोई कह रहा है कि भाजपा ने आजम खान साहब के साथ डील की और उन्हें जेल से रिहा करवाया, कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, तो कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी भले ही उनके सामने न आए हो, भले ही जनता के सामने न आई हो, लेकिन अंदर अंदर पूरी तरह से मदद करती रही है। साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको पूरी तरह से कंठस्थ और बताने का प्रयास करेंगे कि आजम खान साहब हकीकत में किसकी तरफ जाएंगे, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या बसपा में 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी की रैली में माननीय कांशीराम साहब के पुण्यतिथि पर शामिल होंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि आप लोगों के मन में भी यही सवाल था कि आजम खां की पत्नी जब बहन कुमारी मायावती जी से दिल्ली में मिलकर आई हैं तो क्यों नहीं आजम खां साहब बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दूं पहले बड़ी खबर कि जब आजम खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो उनके पीछे लगभग हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद होते हैं और आपको बता दूं कि लगभग पूरे सीतापुर ज़िले की पुलिस फोर्स उतार दी गई थी कहीं हंगामा ना हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद आजम खान साहब जेल से बाहर आ रहे थे और जेल से बाहर आने का उनका एक ही कारण रहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी। कई बार वो जमानत पर आए, तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल तक जेल में सज़ा काटनी थी, लेकिन 50 महीने तक इधर उधर करके आजकल करते वो 50 महीने तक जेल में रहे। लेकिन सवाल सिर्फ जेल में रहने का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर आजम खान साहब की रिहाई क्यों हुई। साथियों, आपको बता दूं कि कई मामलों में इन्हें बरी कर दिया गया था और लगभग इनके आजम खान साहब के ऊपर लगभग 102 मुकदमे दर्ज थे। धीरे धीरे कई मुकदमे बरी हो गए और आज जब जेल से छूटा था तो एक मुकदमे के दौरान जब एक केस रामपुर में ही दर्ज किया गया था, उस केस में उन्होंने जमानत नहीं भरी थी, इसलिए जल्दबाजी में कोर्ट खुला और 3000 रुपये की रकम भरी गई। इसके बाद उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया और बार बार बताया जा रहा था कि आजम खान साहब बीमार पड़ रहे हैं, बार बार उनको दिल का दौरा आ जा रहा था, कभी तो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन साफ साफ बता दें कि बीमारी का हवाला देते हुए आजम खान को जेल से रिहा कर दिया गया है। अब जब से जेल से रिहा हुए हैं तब से सबकी निगाहें सिर्फ आजम खान पे। आजम खान साहब से चलती गाड़ी में जब मीडिया ने पूछा कि आपके ऊपर सर अटकलें आ रही हैं कि आप किधर जाने वाले हैं, क्या आप बसपा ज्वाइन करेंगे या कुछ और, वो कुछ असहज महसूस करते हुए कहा कि मैं तो जेल में कई दिनों तक था, मुझे क्या पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। दूसरी बात, मुझसे कभी किसी से बात भी नहीं हो पाती थी,
तो लोगों ने पूछा, क्या सर, क्या समाजवादी पार्टी में आप रहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी मुझसे किसी तरह की बात न की जाए, मैं अभी जेल से रिहा हुआ हूँ। जेल से रिहा होने के बाद मैं घर जाऊँगा, लोगों से बातचीत करूँगा, उसके बाद पता चलेगा कि मैं किधर जाने वाला हूँ। से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आजम खां साहब समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए तो कहीं न कहीं पश्चिम क्षेत्र का जो समाजवादियों का गढ़ बन चुका है वो पूरा तरह से धराशायी हो जाएगा। एक तरफ से बहन कुमारी मायावती जी का जो गढ़ रहा है, पश्चिमी गढ़ रहा है, और वहाँ भी आजम खां का दबदबा था। साथियों, आपको बता दूं कि एक समय हुआ करता था जहां बहन कुमारी मायावती जी सबसे ज़्यादा टिकट देती थी, सबसे ज़्यादा सीटें निकल कर आती थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि बहन कुमारी मायावती जी के पास मात्र एक सीट बची है, वो भी रसड़ा की। उत्तर प्रदेश के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह हैं। मात्र 403 विधानसभा सीटों में मात्र वही एक ऐसी सीट है जहाँ बहन कुमारी मायावती ने जीत हासिल की थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर आजम खां साहब बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी के साथ शामिल होते हैं तो लगभग आधा से कहीं ज़्यादा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की तरफ पहुंच जाएगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। साथियों, आपको बता दूं कि जब से आजम खां साहब रिहा हुए हैं, बस लोगों की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ चर्चा ये थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ शामिल होंगे, और जब मीडिया ने सवाल पूछा, सर आपकी मैडम ने तो दिल्ली में बहन कुमारी मायावती जी से मिलकर आई हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई नहीं पता क्योंकि मेरी तो किसी से फ़ोन पर बात ही नहीं होती है। यानी वहाँ भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, समाजवादी पार्टी की तरफ जाऊंगा या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो साथियों, आपको बता दूं कि आजम खां साहब ने पूरी तरफ से इनकार कर दिया है कि किधर जाने वाले हैं, किधर नहीं जाने वाले हैं। जैसी खबर आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर सवाल बनता है कि क्या आजम खां साहब के साथ भाजपा की कोई डील हुई है? क्योंकि कुछ ऐसे मामले थे जिसमें आजम खां साहब बरी नहीं हो सकते थे, और अगर भाजपा ने ऐसी गलती करी, भाजपा के वजह से अगर ये जेल में रहे, अगर भाजपा से कोई डील थी तो भाजपा में शामिल होना चाहिए था। लेकिन एक तरफ ये चर्चा होने लगी है कि भाजपा और बसपा एक साथ मिले हुए हैं। साथियों, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जब मंच से दहाड़ती है, बहुजन समाज पार्टी के जब नेता मंच से दहाड़ते हैं, आकाश आनंद जी जब बोलते हैं, तो भाजपा और कांग्रेस सबकी वाट लगा देते हैं। तो कैसे माना जाए? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के पास कोई ऐसी तस्वीरें भी नहीं हैं, ना ही बहन जी कभी मिलने जाती हैं, ना कोई उनका कार्यकर्ता मिलता है, ना कोई कार्यकर्ता उनके साथ भाजपा के नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। तो कैसे माना जाए कि ये लोग भाजपा से बहन कुमारी मायावती जी के लोग मिले हुए हैं? हाँ, रह गई बात आजम खां की रिहाई की, तो आजम खां की रिहाई इसलिए हो गई कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बीमारी का हवाला देते हुए उनको जल्दी से रिहा कर दिया गया। अब सवाल अटक जाता है कि साथियों, अगर आजम खां साहब बसपा में शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा? साथियों, अगर आजम खां साहब बसपा में शामिल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा बसपा को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान बसपा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि आजम खां साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर खड़ा किया था। वरिष्ठ पत्रकारों का साफ साफ कहना है कि ये समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं शिवपाल चचा, जो अखिलेश यादव जी के चचा जी हैं, उनसे पूछा गया कि क्या कहते हैं कि आजम खां साहब आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, आजम खां साहब पार्टी नहीं छोड़ सकते। आजम खां साहब के लिए पूरी तरह से मदद किया गया है और हाँ, वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, खबर वहीं ये भी आ रही थी
कि अगर समाजवादी पार्टी की वजह से वो रिहा हुए हैं तो समाजवादी पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही थी। 2-2 बार गिरफ्तारी हुई थी समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने, लेकिन वो लोग सड़क पर नहीं उतरे। साथियों, सड़क पर नहीं उतरने का भी प्लान कुछ और रहा होगा, लेकिन जैसे खबर आती है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अभी बता दें कि 77 साल के आजम खां हो गए हैं, उनकी सेहत लंबे समय से ख़राब चल रही थी, इसकी वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया, जमानत मिल चुकी है। साथियों, कहा जाता है और आजम खां की मैडम भी कहती हैं कि जेल चाहे सोने की हो या हीरे की, जेल तो जेल ही होती है।